एक समय की बात है, एक मम्मी पिग, एक डैडी पिग और उनके 3 छोटे पिग रहते थे। समय आ गया था तीनों छोटे पिगों के घर छोड़ने का। प्रत्येक ने अपना खुद का घर बनाया। धन्यवाद। डैडी पिग ने 3 छोटे पिग से कहा, बाहर सावधान रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। जंगल में एक बड़ा खतरनाक डरावना भेड़िया रहता है। 3 छोटे सुअर दूर तक नहीं चले थे कि एक छोटा सुअर बहुत थका हुआ महसूस करने लगा। आलसी छोटे सुअर ने कहा, यही ठीक रहेगा। उसने जल्दी से चारों ओर बिखरी हुई पुआल से एक घर बना लिया। ज्यादा समय नहीं बीता था और दूसरा छोटा सुअर चलना बंद कर दिया और चारों ओर देखने लगा। यह सही रहेगा, उसने कहा, और जमीन पर बिखरी हुई लकड़ियों और टहनियों से जल्दी से एक घर बना लिया। लेकिन तीसरा छोटा सुअर वह चलता गया और चलता गया और चलता गया जब तक उसने एकदम सही जमीन नहीं खोज ली जहां वह एकदम सही घर बना सके। तीसरा छोटा सुअर होशियार था। उसे पता था कि उसे मजबूत ईंटों से एक घर बनाना होगा ताकि वह उस बड़े बुरे डरावने भेड़िए से सुरक्षित रह सके। उसने योजनाएं तैयार की। उसने सबसे अच्छे ईंटें खरीद लीं जो उसे मिल सकी और अंततः लंबे समय तक काम करने के बाद वह पीछे खड़ा हुआ और अपने बड़े सुंदर ईंट के घर की प्रशंसा की। ओह नहीं, बड़ा बुरा डरावना भेड़िया गली से नीचे आता हुआ। वह पहले छोटे सुअर के घर आया जो भूसे से बना हुआ था। छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो, भेड़िए ने कहा। मेरी ठुड्डी के बालों की कसम। पहले छोटे सुअर ने चिढ़ाया, फिर मैं फूंक मारूंगा और मैं जोर से फूंक मारूंगा और मैं तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। भेड़िया तुम जानते हो उस बड़े डरावने भेड़िए ने क्या किया? और जोर से फूंका और उसने वह घर गिरा दिया। लिटिल हिग जल्दी से दौड़कर अपने भाई के लकड़ी के घर की ओर गया। वो बड़ा बुरा डरावना भेड़िया आ रहा है। छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। हिकोरो, हमारे ठोड़ियों के बालों के दम पर नहीं। छोटे सुअर रो पड़े। फिर मैं जोर से सांस लूंगा और जोर से फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। बड़ा बुरा डरावना भेड़िया फूंका और उसने फूंका और निश्चित रूप से घर नीचे गिर गया। 2 छोटे सुअर इतनी तेजी से गिरे कि वे आखिरकार तीसरे छोटे सुअर के घर पहुंच गए। यह लकड़ी का बना है। चिंता मत करो, हम यहाँ मेरी मजबूत ईंटों वाली सुंदर घर में सुरक्षित हैं। दरवाजे पर जोरदार धक्का हुआ। छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। भेड़िया ने कहा, नहीं, हमारी ठुड्डी के छोटे छोटे बालों के लिए भी नहीं। तीनों छोटे सुअरों ने चिल्लाते हुए कहा। फिर मैं फूंक मारूंगा और मैं जोर से फूंक मारूंगा और मैं तुम्हारा घर गिरा दूंगा। तो वह खतरनाक भेड़िया जोर से फूंक मारने लगा और फिर से जोर से फूंक मारी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। घर खड़ा रहा। भोजन मजबूत। बहुत गुस्सा और भूखा था। वह छत पर चढ़ गया और चिमनी से नीचे कूद गया। भेड़िया उबलते गरम सूप के बर्तन में गिर गया और उसकी पूंछ जल गई। वह चिमनी से कूदकर बाहर निकला और जितना दूर हो सका भाग गया। अब 3 छोटे सुअर एक दूसरे का ख्याल रखते थे। वे खुशहाल जीवन जीते थे।